फॉर श्रीलंका। इस पिच के ऊपर टॉस जीतना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप ये देखिए कि दूसरे इनिंग्स में यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा कदरे मुश्किल होता है। अगर आप पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड की बात, ठीक है हॉलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, अकम्प्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने साइंस देखे यहाँ पे गेंद जो है थोड़ा सा फंसना शुरू कर देता है। तो आई थिंक श्रीलंका के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी कि हम उनको 250 से पहले जो है उनको पकड़ के रखें। आप सभी कैसे देखते हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखें ये टॉस से बड़ा वाइटल था। अगर आप देखें श्रीलंका की लाइनअप तो उन्होंने एक फास्ट बॉलर भी ड्रॉप किया और स्पिनर एड ऑन किया है, तो वो समझते हैं कि विकेट थोड़ा सा ब्रेक करेगा और थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल में टेक्टिकली भी उन्होंने सोचा है कि स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये कि पाकिस्तान को आज अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। हसन अली ने पहला मैच अच्छा किया है बॉलिंग पे, हारिस रऊफ अभी 2-3 मैचों से अप टू द मार्क नहीं रहे, लेकिन आज इन दोनों का रियल टेस्ट है। ये दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे और हमने कम टोटल पे आउट किया तो चांसेस ज्यादा है, वरना सेकंड बारी में हमें मुश्किलात हो सकती हैं। आमिर, अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूजन, उसको कैसे, फखर जमान को आपने ड्रॉप कर दिया, आप उसको 11 मैचेस, मैंने तो 11 का स्टैट्स बताया था कि 11 मैचेस में 202 रन और फिर 10 मैचेस का अलग स्टैट्स। देखिए इससे क्या हुआ है कि आपका जितना भी कोचिंग स्टाफ है, स्पेशली जो बैट्समैन के साथ वर्क करता है, एंडियो पुटिक वो एक्सपोज हुआ। दूसरा, आपके जो सिलेक्शन कमेटी है वो फाउंड आउट हुई है। वो इस तरह कि आपको ये नहीं पता प्लेयर का कि अगर ये इस तरह स्ट्रगल कर रहा है तो क्या इतने बड़े इवेंट में जाके ये प्रेशर हैंडल करेगा और फॉर्म में वापस आ जाएगा। एक लंबा बैट पैच था और ये आपने चांस लिया है। ये आपका वो जो डिसीजन नहीं होता जो मल ओवर करके और कॉन्क्रीट डिसीजन करते हैं, ये वो नहीं था। सो दोनों तरफ से जो है आपको ये एक्सपोज होते नजर आए कि क्रिकेटिंग जो नॉलेज है उसको लैक कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो कि इमाम जो है वो अब इमाम के लिए चैलेंज होगा आमिर, अगर नहीं देखिए अब इमाम के ऊपर प्रेशर आएगा। देखिए अब नए ओपनर आए हैं, अब आप देखिएगा क्या वो नया बॉल पहला बॉल खेलते ये भी देखना होगा। ये देखना है ना, पहले फखर जमान खेलते रहे, सीनियर पार्टनर जो होता है वो कहता है अच्छा बच्चे 2-3 ओवर तुम आराम से खेलो, I'll take over। अब देखना है कि वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं। समी, अब जिस तरह से श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने 326 रन बना डाले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ऐसी कंडीशन बनाए जब आपके सामने एक बड़ा टोटल लगा हो 428 और उसके जवाब में इतने रन बनाना, आप समझते हैं कि इसका एडवांटेज पूरा लेगी श्रीलंका टीम कि टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग कर रही है ताकि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा सके जब पाकिस्तान बैटिंग करे? जी हाँ बिल्कुल, उनके जहन में यही है कि अगर बोर्ड पे हम अच्छा टोटल स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान टीम को ज़रूर अंडर प्रेशर कर सकते हैं। और बात जहाँ तक है कि पाकिस्तान टीम में आपको पता है कि शुरू से ही आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं कि ओपनर नया आया है, मतलब अपोजिशन को दिखता है कि ओपनर नया आया, आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क है पूरी टीम मैनेजमेंट पे, सिलेक्शन पे कि एक बंदा इतना आउट ऑफ फॉर्म था और अचानक आया, वर्ल्ड कप एक मैच खेला है, देखें ड्रॉप कर दिया आपने। जी हाँ, देखें एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। जीत ऐसे नहीं आती थी ग्राउंड में आपने खेला, एक ड्रेसिंग रूम का कल्चर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। अगर एक मैच के बाद लड़के ड्रॉप हो तो जाहिर सी बात है प्लेयर भी मोरली डाउन होता है। तो अब यही चीज़ है कि एक को देख के फिर वही मैसेज पूरा ड्रेसिंग रूम में चलता है। तो मेरे ख्याल में बहुत गलत डिसीजन है कि एक मैच के बाद ड्रॉप किया, या तो उनको लेके नहीं जाना चाहिए था या मजीद और लंबा रन। चीफ सेलेक्टर भी तो वहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या चीफ सेलेक्टर इस चेंज के लिए पहुंचे हैं? उन्होंने तो टीम मुंतखब करके दे दी 15 रुकने की। वो इंडिया इसलिए गए हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें इंडिया में जाके। एक 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है, 13वें आदमी की क्या जरूरत थी आमिर? अगर वहां पर एंडियो पोटिक बैटिंग कोच है, यकीनन इंतजाम जो है वो टिप्स भी देते होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो नेट्स में टिप्स भी दें। बैटिंग कोच एंडियो पोटिक, ग्रांट ब्रैडबर्न, फिर मिकी आर्थर, एक लंबी फौज है। मॉर्कन के बारे में तो जो है वो टाइम जो है खुद ही बताएगा, इसके साथ डील कर लेगा। लेकिन ये है कि अब जो आपके पास है, अब अब्दुल्ला शफीक आए हैं, इनके साथ एक जो पॉजिटिव चीज है, लास्ट मैच जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं इन्होंने 50 रन किए। अब देखिए जो प्लेयर रन कर रहा है आप उसको उस मैच के फौरन बाद जो है ड्रॉप कर देते हैं, ये गलत है। हाँ, जो सही फैसला होता कि अब्दुल्ला शफीक को हमने अपॉर्चुनिटी दी, इन्होंने 50 रन किए, एशिया कप में 50 रन किए ना, आखिरी मैच जो खेला पाकिस्तान उसी में 50 किए, एंड दैट टू अगेंस्ट श्रीलंका की। उसके बाद हक क्या बनता था
कि उनको अगला मैच इंटरनेशनल मैच नजर नहीं आ रही, अगला मैच उन्हीं को खेलना था क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस क्या ज्यादा था। अब इमाम अनफिट थे, उससे पहले इमाम अनफिट थे, वो नहीं खेले। अब क्या होगा, अब्दुल्ला शफीक को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए एक चीज सबको अंडरस्टैंड करनी है कि आप प्लेयर को थोड़ा सा खिला के उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, शुरू में आप प्लेयर को अलाउ करते हैं अपने लिए खेलने, जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फिर टीम के लिए खेलता है। अब जब हम लोग इस तरह की चेंजेस और इस तरह का माइंडसेट करेंगे तो प्लेयर जो है वो अपनी पोजीशन के लिए खेलेगा, वो टीम के लिए नहीं खेलेगा। ये जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, एक ही चेंज है, इफ्तिखार, फिर नवाज, शादाब खान। इफ्तिखार पिछले मैच में इतने नहीं चले थे, लेकिन नवाज और शादाब ने बैटिंग करके पाकिस्तान के स्कोर आगे की तरफ बढ़ाया था। हसन अली, हारिस रऊफ, सऊद शकील विल बी द प्लेयर टू वॉच, क्योंकि उसने पिछले मैच में भी 75 रन किए थे, 68 रन किए थे, और आज भी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इस बैटिंग लाइनअप को, मिडिल ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखें मिडिल ऑर्डर में रिजवान है और सऊद है, ये बड़ा क्रूशियल पार्ट अपना अदा करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें श्रीलंका की काफ़ी स्पिनर हैं, तो ये दोनों जो हैं आपको पता है कि स्ट्राइक रोटेट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, तो इन दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिनर को अच्छा खेलता है। और देखें हमें और आइडेंटिफाई करने चाहिए थे, आपको पता था इंडिया अपने वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो आपको तैयार क्या, आपको पता है कि स्पिनर आएंगे बीच में और एंड में, आपको थोड़ी तैयारी करनी थी कि वो ऐसे बैट्समैन चाहिए जो स्पिनर के खिलाफ दोनों तरीके से खेलें, अग्रेसिव भी खेल सकें, मनूवर भी कर सकें। तो मेरे ख्याल में देखें सऊद शकील तो अभी इंडक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं जाके हमें इफ्तिखार तो पिंच हिटर है, इफ्तिखार को तो नीचे के लिए इसलिए रखा है कि वो जाके हिटिंग करेगा, तो फिर फंस के खेलने वाला कौन बचा? आमिर, मिडिल ऑर्डर में कौन बचा फंस के खेलने वाला? अब होप करें कि बाबर जो है वो पूरे ओवर खेले। मैं तो समझता हूं कि बाबर आजम को जो रोल इधर अपने आप को देना है कि नो मैटर व्हाट, मैं जब भी मेरी बारी आएगी मैंने पूरे जो है 50 नहीं तो 45 ओवर खेलने हैं और फाउंडेशन ले करने हैं कि जहां पे आके अग्रेसिव। आप देखिए शादाब को आपने टीम में रखा हुआ है चौके छक्के मारने की एबिलिटी के ऊपर, नवाज को किस लिए रखा गया है? बॉलिंग के लिए, छक्के के लिए। हाँ, लेकिन तो सारे इफ्तिखार, शादाब, ये सारे हैं नवाज। तो अगर सेंसिबली खेलते हैं बाबर आजम, तो आपके पास ये स्ट्राइकर हैं तीनों जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। और देखें की ये है कि उनके फास्ट बॉलर जो हैं वो इतने तगड़े नहीं है। पाथराना डेंजरस बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे जो बॉलर हैं मधुशंका, उनको अटैक करना है। उसके बाद जो उनके धनंजय डिसिल्वा है, अगर आप उनको अटैक करके स्कोर कर लेते हैं तो कप्तान बेबस हो जाएंगे। तो आपने जो है वो सही तरह से माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ बैटिंग करनी है, आपके चांसेस हो सकते हैं। देखिए समी, जिस तरीके से बात आमिर कर रहे हैं कि अगर हम श्रीलंका की प्लेइंग 11 भी देखें तो 2 स्पिनर्स उनके पास है मेन, वेलालागे और थिक्शाने भी जो है वो काफी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, इंजर्ड थे पिछला मैच भी नहीं खेले। वो 2 स्पिनर फिर आमिर कह रहे हैं कि अगर आपने टारगेट करना है तो धनंजय डिसिल्वा को, जो बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग वो अच्छी करता है लेकिन उससे वो बॉलिंग कराते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए सबसे पहले कि कोशिश करें इनको कम से कम टोटल पे आउट करें। देखें उसके लिए बॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हसन अली एक ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, हारिस रऊफ रिसेंटली इतनी ज़्यादा विकेट टेकर में नहीं है। फिर स्पिनर आपको पता है ये भी हमारे इतने ज़्यादा विकेट अभी नहीं ले रहे। मिडिल ओवर, ये मिडिल ओवर का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज कि हमारे स्पिनर किस तरह की बॉल करते हैं, क्योंकि सारा ज़्यादा मैच डिपेंड करेगा कि आपने शुरू में अगर आउट कर भी लिया तो आपको मिडिल ओवर जो है वो विकेट के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विकेट ऐसा लग रहा है कि ये वो इतना हाई स्कोरिंग नहीं लग रहा, तो आपको कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा विकेट बाई करनी पड़ेंगी। जो दिल्ली में था, अच्छा पॉइंट रेज किया इन्होंने स्पिनर्स, और वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं तो स्पिनर को बॉलिंग जो है अच्छी करनी पड़ेगी। देखें, और तीसरा जो बॉलर है जिसको टारगेट करना उनके कप्तान है, अगर आप उनको टारगेट करते हैं तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो हैम्पर होगी। सही, शनाका जो उनका कप्तान, लेकिन उसकी फॉर्म तो वापस आ गई है। हमें पिछले मैच में उन्होंने 70 ऑड रन स्ट्रगल किया उन्होंने, हाँ स्ट्रगल किया, खड़े रहे और आखिर पे उन्होंने हेल्प किया अपनी टीम को वो 300 से ज्यादा रन बना जाए। डेंजरस प्लेयर हैं। देखें इनके जो इनिंग्स देखी हुई है, इन्होंने इम्पॉसिबल सिचुएशन से अपनी टीम को टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस जितवाए हुए हैं। तो जब इनकी लगनी शुरू होती है तो लगती जाती हैं फिर। तो
he's an able all-rounder. परसिस्ट तो किया ना श्रीलंका ने, नहीं उनको ड्रॉप कर दिया। जिस तरह हम लोग अभी फखर अगर नाकाम हुआ तो ड्रॉप कर दो, उन्होंने उसको पहले खबरें आ रही थी कि जी वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देंगे, एशिया कप अच्छा दी गया शनाका का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परसिस्ट किया और उसने रन करके दे दिए पहले। बिल्कुल पहले मैच में किया और ये उनके लिए एक अच्छी चीज है। बाकी प्लेयरों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए ओपनर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन को देख के, यार अगर इनकी फॉर्म है तो वो अंदर जाते हैं, दिलेरी के साथ खेलते हैं। और जो नीचे वाले बैट्समैन हैं लाइक नंबर 3 नंबर 4 जो हैं, वो जब उनको ये पता होता है कि 5वें और 6ठे नंबर वाला जो है वो इनिंग्स को संभाल लेगा, वो भी जाके दिलेरी से खेलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टीम सही, एंड ऑफ द डे इट्स टीम। सो इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा दे रहा है और चारित हासलंगा बॉल भी कर रहे थे, उसने आउट भी किए थे। लेकिन समी इसको देखें, निसांका, कौशल परेरा, फिर उसके बाद चरित हासलंका, फिर धनंजय डिसिल्वा, सधीरा, ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, समारा विक्रमा, उसके अलावा शनाका। तो ये बैटिंग तो उनकी अच्छी है, ठीक ठाक बैटिंग है श्रीलंका की।